आज हम कक्षा 8 से सूरदास के पद लेकर आए हैं। आइए सूरदास जी का जीवन परिचय जान लें। महाकवि सूरदास के जन्म स्थान एवं काल के बारे में अनेक मत हैं। अधिकांश साहित्यकारों का मत है कि 1478 ईस्वी में महाकवि सूरदास का जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, यानी अंधे थे, किंतु उनके पदों में रूप रंग का अद्भुत वर्णन तथा कृष्ण के जीवन की विविध लीलाओं का सूक्ष्म चित्रण देखकर इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता। उनकी रचनाएं भक्त सूरदास द्वारा रचित 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं। एक है सूरसागर, दूसरा सूर सारावली और तीसरा साहित्य लहरी। इनमें सूरसागर ही उनकी कीर्ति का अक्षय भंडार है। आइए सूरदास जी के पद जाने। क्या कहते हैं? मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत चेहे, नागिन सी भौलोटी। काचो दूध प्यावती पची पची, देती न माखन रोटी, सूर चिरंजीवी दो भया, हरि हलदर की चोटी। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सूरदास के पद से अवतरित है। यशोदा बाल कृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ने का लालच देती है, लेकिन बालक को नहीं लगता कि चोटी कुछ बढ़ी है। इस अंश की व्याख्या है। बाल कृष्ण अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, यह अभी भी मेरी चोटी छोटी की छोटी ही है। माँ, तू तो कहती थी कि तेरी चोटी भी भाई बलदेव की भांति लंबी मोटी हो जाएगी। इसे काटते समय, गूंथते समय और नहाते समय यह नागिन के समान लूटती दिखाई देगी। इस चोटी का लालच देकर तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है। बहुत पचने पर अर्थात आग्रह करने पर भी माखन रोटी नहीं देती, जबकि मैं माखन रोटी ही खाना चाहता हूँ। कवि सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि हरि कृष्ण और बलदेव की जोड़ी सदा चिरंजीव रहे। दूसरा पद है, तेरी लाल मेरी माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। उखल चढ़ी सी के को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गौरस की है, ढोटा कोने ढंग लायो। सूर शाम को हटकी न राखे, तू ही पूत अनोखी जायो। इस अंश का प्रसंग है। प्रस्तुत पद कृष्ण भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित है। बालक कृष्ण ने अपने सखाओं के साथ एक गोपी के घर में घुसकर उसका माखन खा लिया। वह इसकी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास आती हैं और व्याख्या है। गोपी माता यशोदा को उल्हाने भरे स्वर में कहती है, तेरे लाल यानी कृष्ण ने मेरा माखन खा लिया। दोपहर के समय में घर को सूना जानकर ढूंढ ढांड कर और घर में घुस आया। उसने घर की किवाड़ खोलकर सभी सखाओं दोस्तों को दूध दही माखन खिलाया। यद्यपि माखन छीके पर रखा हुआ था, पर कृष्ण उखल पर चढ़ गया और उसने कुछ माखन तो खाया और कुछ लुढ़का दिया, अर्थात इधर उधर फैला दिया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन गोरस यानी दूध की हानि हो रही है। यह शैतान बालक अनोखे करतब कर रहा है। माता यशोदा, क्या तूने किसी अनोखे बेटे को जन्म दिया है जो उसे तनिक भी हड़काकर नहीं रखती, यानी उसे डांट लगाकर नहीं रखती? सूरदास जी के पद से कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? इसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण इस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए कि उनके बालों की चोटी भी भाई बलदेव के समान लंबी और मोटी हो जाएगी, वह भी नागिन के समान लहराने लगेगी। दूसरा प्रश्न है,
तय ही पूत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसका उत्तर है, इस पंक्ति में ग्वालन के मन में ईर्ष्या भाव और उपालंब के भाव मुखरित हो रहे हैं। वह माता यशोदा को उल्हाने भरे स्वर में यह बता रही है, वह यशोदा के उपेक्षा भाव को भी प्रकट कर रही है। तीसरा प्रश्न है, चोटी के न बढ़ने पर बालकृष्ण माता यशोदा से क्या शिकायत करते हैं? तो उत्तर है, अपनी चोटी के न बढ़ने पर बालकृष्ण माता यशोदा से यह शिकायत करते हैं कि उसके कहने पर लंबे समय से कच्चा दूध पीने के बावजूद भी उसकी चोटी बढ़ नहीं रही है। यह अभी भी छोटी की छोटी है। यह काली लंबी मोटी क्यों नहीं हो रही? बलराम की चोटी नागिन सी मोटी है और उसकी नहीं, क्यों? एक नए पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।